की चुनावी जंग का ये आखिरी पड़ाव है। एक जबरदस्त तकरार है तो मतदाताओं की ये लंबी कतार भी है, जो इस जंग को और दिलचस्प बना रही है। पंद्रह जिलों की 78 सीटों के इस संग्राम में मतदाताओं का जोश उछाल मार रहा है। अभी सूरज ठीक से बादलों से बाहर भी नहीं निकला था कि घरों से मतदाताओं का बाहर निकलना शुरू हो गया। मतदाताओं की इस लंबी कतार को देखिए। सहरसा की ये चुनावी सुबह अभूतपूर्व है। यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी शुरू हो गई। इस वक्त मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ सहरसा में, और यहाँ से अगर पहले मुद्दों की अगर बात करें तो पहली बार बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर बार जो है वो कहीं न कहीं बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया। उस एजेंडे पे वो कायम रहे। लगातार लोग उनके खिलाफ जंगल राज के आरोप लगाते रहे और भी दो युवराज की सरकार कहते रहे। लगातार तरह तरह से तेजस्वी यादव पे जो हमले बोले गए, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल से हिले नहीं। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, और वो मुद्दा जो है कहीं न कहीं लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है। बिहार के तमाम हिस्सों से उत्साह बढ़ाने वाली ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। इस चुनावी यज्ञ में हर तबके की हिस्सेदारी है। मुजफ्फरपुर के एक बूथ पर इस बुजुर्ग की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी देखते ही बन रही है। चुनावी दंगल का दम दरभंगा में भी खूब दिख रहा है। यहाँ भी वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। दरभंगा के शहर के एक मतदान केंद्र पर हैं और मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं। वोटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कोरोना का एक प्रोटोकॉल है वो भी दिख रहा है। तमाम लोगों के हाथ में पर्चियां, हाथ में ग्लव्स। जैसे ही आप आते हैं मतदान केंद्र की तरफ, वहां पर आपको सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कराया जाता है। तो ये सब एक आम सा दृश्य हो गया है। मतदान करने आम लोग तो आ ही रहे हैं, खास चेहरे भी कतार में खूब दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से नीतीश सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा ने मतदान किया तो दरभंगा में प्लूरल पार्टी की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया ने मतदान किया और अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। जनता और उत्साहित है जिताने के लिए, चूंकि हम काम कर रहे हैं और उसको स्मार्ट सिटी इस बार देखना है, बना करके लेना है, इसलिए वो उत्साहित है और तीसरी बार भी वो भारी मतों से जिताएगी। आज 78 सीटों पर सियासी दलों की किस्मत कैद हो जाएगी। अब तक का मुकाबला कांटेदार रहा, वो धार इस दौर में भी बनी हुई है। बिहार का चुनाव हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है। बिहार ही नहीं, पूरा देश टकटकी लगाए 10 नवंबर का इंतजार कर रहा है, जब नतीजे आएंगे। और बिहार के नतीजे सिर्फ बिहार के ही नहीं, उसके बड़े सियासी मायने भी होते हैं। दरभंगा से कुमार अभिषेक और सहरसा से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।